बहुमत के प्रकार। बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। तो पहले हम साधारण बहुमत को समझते हैं। साधारण बहुमत होते हैं जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। मान लीजिए लोकसभा में कुल सीटें हैं 543, जिसमें से 2 मनोनीत होते थे जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिए गए। और मान लीजिए कि 200 लोग 543 में से 200 लोग उपस्थित हैं वोट देने के लिए, जिसमें से 20 लोगों ने मतदान नहीं किया, 180 लोगों ने मतदान किया। तो 180 का हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आगे 90 और प्लस 1 कर दिए तो आगे हमारा 91। ये है हमारा साधारण बहुमत। इसी को बोलते हैं साधारण बहुमत से पास कर दिया जाना है। अगर कोई चीज़, कोई भी संविधान जो भी पारित किया जाता है, अगर उसमें किसी भी बहुमत का प्रयोग ना हो तो उसमें मान लिया जाता है कि उसमें साधारण बहुमत का प्रयोग हुआ है। साधारण बहुमत को ही हम लोग काम चलाऊ बहुमत भी कहते हैं। और दूसरा है, मान लीजिए कि अगर उपस्थित हुए सदस्यों की संख्या है 200 और मतदान हुआ 179, तो 179 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आगे 89.5। अब 89.5 को तो हम लोग ये तो नहीं लिखेंगे कि 89.5 लोग आदमी आए हुए हैं, क्योंकि आधे आदमी को तो हम लोग लिख नहीं सकते। इसलिए अगर इस दशा में अगर माइनस अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर ऐसी संख्या कोई है तो हम लोग पुरानी संख्या को काउंट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 89.4 है तो हम लोग इसको 89 ही मानेंगे, ठीक। अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है तो हम लोग अगली संख्या मान लेंगे। मान लीजिए कि 89.5 है तो इसको हम लोग 90 मान लेंगे, ठीक। आइए अगले पे चलते हैं। अगला जो दूसरे प्रकार का बहुमत होता है वो है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत वो बहुमत हैं जिनमें कुल सदस्यों की संख्या होती है और माइनस जितने भी रिक्तियाँ होती हैं, जैसे कि किसी की आपातकालीन मृत्यु हो गई या कोई त्यागपत्र दे दिया हो या जिनका निर्वाचन रद्द हो गया हो। लोकसभा की सीटें हैं 543, ठीक। 543 सीटें हैं लोकसभा में, और उसमें से मान लीजिए 7 रिक्तियाँ आ गई। 2 की आपातकालीन मृत्यु हो गई, 2 लोग त्यागपत्र दे दिए और 3 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, यानी टोटल 7 रिक्तियाँ हुए। 7 रिक्तियाँ को हम लोग जोड़ देंगे तो 543 माइनस 7 कर देंगे तो आ गया 536। अब हम 536 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे आ गया 268 प्लस इसमें 1 कर दिए तो ये हो गया हमारा 269 प्लस 269। ये हो गया हमारा प्रभावी बहुमत। इसका प्रयोग होता है 8 जगह पे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, विधान परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। और इसका प्रयोग, प्रभावी बहुमत का प्रयोग पदमुक्ति के लिए भी किया जाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद और विधानसभा के विधानमंडल के सदस्यों का। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रकार के बहुमत पे। तीसरे प्रकार का बहुमत होता है कि 2 तिहाई से ज़्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो 543 हैं, तो इसका हम लोग 200 लोगों ने 200 लोग उपस्थित, मतदान आया 180, तो 180 का 2/3 आ गया हमारा 122, ठीक। ये जो बहुमत होते हैं विशेष बहुमत, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का बहुमत होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 2 तिहाई उपस्थित। मान लीजिए कि उपस्थित है 200 लोग, वोट दिया 180 लोगों ने, तो 180 का 2 तिहाई हो गया 120।
इसका प्रयोग हम लोग अनुच्छेद 49 और 312 में करते हैं। और फिर दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, इसमें आता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत जो कि आधे से कम ना हो। मान लीजिए सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, मान लीजिए पहले दिन सीएजी के हटाने का हम लोग प्रस्ताव लाया गया। इसमें से 543 सीटें हैं, 543 में 271.5 आया और 272 हम हो गया। मान लीजिए उपस्थित हैं 200 लोग, मतदान दिया 180 लोगों ने, 180 में से लोगों ने यस को चुना कि नहीं हटा देना चाहिए, और 50 लोगों ने बोला नहीं हटा दें, यानी 180 का अगर हम लोग 2/3 निकालेंगे तो 120 आया। और जो ये यस का है कैटेगरी, इसमें से जो 130 लोगों ने किया, ये 273 से कुल के आधे से तो कम है, तो ये प्रस्ताव हो गया रद्द। मान लीजिए दूसरे दिन किसी जज को हटाने का प्रस्ताव ला गया और उस समय उपस्थित हुए 460 लोग, 460 में से मतदान जो किए वो किए 450 लोगों में से 300 लोगों ने बोला हाँ हटा देना चाहिए और 150 लोगों ने बोला नहीं हटाना चाहिए। तो जो हमारे दो तिहाई से ज़्यादा है ये 272 सीटें, तो 300 लोगों ने बोल दिया हटाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव हो जाएगा पारित। और 450 का 2/3 होता है 300, तो ये हो गया पारित। अब आता है तीसरे प्रकार का बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहता है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। मान लीजिए 543 है और ये इनका 2/3 निकालना है, और इसका होता है अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने में। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।